देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। शुरू के 2 लेक्चर जो नहीं देखा होगा वो शुरू के 2 लेक्चर पहले देख लेगा, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर देखेगा, क्योंकि शुरू के 2 लेक्चर में बहुत बेसिक चीज़ें बताया हूँ, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और भी सारी चीज़ 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे कराया हूँ, ठीक है ना। इस तीसरे लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा, इस तीसरे लेक्चर में जो CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में NCERT के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। चलो ठीक है। CBSE बोर्ड में देखो जो एग्जाम आए हुए वो मैं सारे लिख के लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो 3 sin A, देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो 3 sin A, 3 sin A इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A, ठीक है ना, यानी sec A का मान निकालना, ठीक। ये कब आया, ये 2 साल आए हुए हैं, देखो मैं ये लिख भी लिया, 2020-2021 2 साल आए हुए हैं। ये CBSE बोर्ड में 2 साल आए हुए हैं, CBSE बोर्ड में 2 साल आए हुए हैं। 2020 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और 2021 हो गया और 2020 में भी, ठीक है ना। अब देखो 3 sin A बराबर दिया है, 3 sin A बराबर दिया, देखो 3 sin A बराबर दिया हुआ, तो देखो sin A निकालेंगे तो 3 नीचे चल जाएगा, यानी sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। sin A इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 हो गया ना। अब देखो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में इस फार्मूले के बारे में पूरा डिटेल बताऊँ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद रखते हैं। और ये क्या होता है, ये साइन होता है, और ये क्या होता है, ये कास होता है, और ये क्या होता है, टैन होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक। अब देखो sin A बराबर 1/3, साइन यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी बेसिकली ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। देखो एंगल A, ये इसको A फिक्स कर दो, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखो ये एंगल A जब फिक्स हो गया तो ये हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस हो गई, एंगल ये फिक्स हो गया तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अब देखो परपेंडिकुलर करना 1 दिया हुआ 1, और हाइपोटेनस करना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो मुझे ये बेस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए जब sec A की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें बेस का यूज होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो sec A जब निकालेंगे, sec A इक्वल टू, देखो यहाँ कास है, यहाँ सेक माने हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस। देखो हाइपोटेनस करना है, देखो हाइपोटेनस 3 है, लेकिन बेस देखो नहीं पता है ना, तो बेस क्या है, देखो यहाँ पर बेस नहीं पता है ना, तो इसको क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय से पहले बेस करेंगे। देखो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है और जो फार्मूला होता है, पिछले लेक्चर में मैं पूरा डिटेल बताया हुआ, ठीक है ना। देखो जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो देखो पहले शुरू के 2 लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर देखना, और जिसको समझ में आ रहा सब कुछ वगैरह तो यहीं देखो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बहुत लोगों ने कुछ आता भी है बहुत ज़्यादा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर करना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस मुझे निकालना है, ठीक है ना। देखो 3 का स्क्वायर करना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या मैं क्या लगाया हूँ यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस करना दिया होता 3 दिया होता, 3 रख दिया, उसको परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 दिया हो, देखो 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, और मुझे बेस निकालना था तो बेस लिख दिया बस। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और बेस का स्क्वायर उतार लिया। अब देखो 9 1 आएगा, -1 हो जाएगा बेस का स्क्वायर, ठीक। अब 9 में से 1 निकाले कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेस का स्क्वायर, यानी बेस बराबर कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, √8 हो जाएगा। अब देखो जब भी कोई चीज़ रूट में आ जाए, देखो अगर किसी को समझ में नहीं आता रूट से, बहुत सब लोग डरते हैं। देखो जब भी कोई चीज़ रूट में आ जाए तो उसको सबसे पहला मेरा टारगेट होना चाहिए इस रूट में से बाहर निकालना है। अब बाहर कैसे निकालते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं 8 का। देखो 8 है ना, अब मुझसे बाहर निकालना, देखो 8 है ना। अब 8 का जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड अपने तरीके से कर देना, इसका क्या होगा 2 × 2 × 2 आएगा ना। और जिसको नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकता है, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 × 2, देखो ये 3 × 2 आ गया। अब देखो मैं क्या बताऊँ, जब भी कोई रूट में आ जाए तो सिंपल क्या करना है, जो रूट में होता है ना उसका क्या करना, गुणनखंड कर देना। और गुणनखंड का जिसका जोड़ा बन गया, देखो ये जोड़ा बन गया, इसका जिसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर हो जाता है। ये जब बाहर होगा तो इस दोनों को 1 बन जाएगा।
यानी क्या बन जाएगा, इस दोनों में से जब बाहर होगा ना दोनों दो दो मिलकर एक दो बना देंगे, एक दो बने। अब देखो इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो यही छूट जाएगा, यानी बी का मान इतना आ गया। यानी देखो रूट से डरना नहीं है, ठीक है ना, रूट से डरना नहीं है। क्या, जब भी रूट आ जाए तो दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो एक ही मकसद होना चाहिए, मकसद एक ही मकसद। जब भी कोई चीज़ रूट में आ जाए तो एक ही मकसद क्या होना चाहिए, उस रूट का गुणनखंड कर दो, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर दो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो वहीं पर छोड़ दो। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो अगर मान लो दे दिया, अगर मान लो देखो अगर मान लो 4 दे दिया मैं, अब 4 का गुणनखंड करोगे, देखो 2 गुणे 2, देखो इसका रूट जोड़ा बन गया ना, जोड़ा बन गया तो ये दोनों बाहर आ गया। अब कुछ बच रहा है अंदर, जब कुछ नहीं बच रहा है तो कड़ी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लो। देखो रूट से डरना नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर मान लो कड़ी में मान लो 12 आ गया, अब इसका गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 गुणे 3, 12 हो गया ना। अब देखो ये देखो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया ना, ये दोनों जब बाहर आएगा 2 2 मिला के 1 2 बना देगा। और देखो इसका जोड़ा नहीं लग रहा तो इसको यहीं छोड़ देना, यानी कड़ी 12 को ये से लिख सकते हो, ठीक है ना। एक और बता रहा हूँ, देखो कड़ी से बहुत डरते हैं सब लोग, ठीक है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अगर मान लो 24 आ गया, मान लो देखो 24 आ गया, देखो 24 आ गया, तो 24 आ गया तो क्या करेंगे इसका, देखो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। अब देखो इसमें जोड़ा किसका, देखो इस 2 का जोड़ा बन जाए, अब ये 2 का जोड़ा, ये 3, 2 3 है, जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये दोनों जब बाहर आएगा दोनों मिलकर 1 2 बना देगा। अब देखो इस दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 3 6 इसको उतार दो, यानी 24 का मान क्या होगा, 2 कड़ी में 6 हो गया, ठीक है ना। तो जब भी देखो रूट आएगा डरना नहीं है, सिंपल एक ही कड़ी जब भी देखे दिमाग तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या, गुणनखंड करके उसका जोड़ा बनाना है, जो जोड़ा बन गया वो बाहर, जो जोड़ा नहीं बना वो अंदर छोड़ दो, बस इसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं है कड़ी में, ठीक। देखो मैं क्वेश्चन कहाँ पर था, यहाँ पर था ना, देखो क्वेश्चन यहाँ पर था ना। देखो बेस का मान देखो 8 आ गया था, मुझे 8 आ गया तो 8 को क्या करेंगे, 8 को तुरंत क्या करेंगे, तुरंत जोड़ा बनाएंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे, देखो ये दोनों जोड़ा बन गया, देखो बाहर आ गया और एक बच गया तो एक छोड़ दिए। अब बी का मान कितना, बेस का मान कितना आ गया, 2 कड़ी में 2, देखो बी का मान आ गया मेरा 2 कड़ी में 2। अब देखो मुझे निकालना क्या था, सेक ए निकालना। देखो सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस। देखो हाइपोटेनस कितना था 3 और बेस कितना था 2 कड़ी में 2, यानी ये ए क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2, ये मेरा आंसर हो गया। यानी सेक ए का मान कितना आ गया 3/2 कड़ी में 2, ठीक है ना। ये देखो 2 साल आए हुए एग्जाम में, ठीक है ना, इसको उतार लो। देखो इस पूरे लेक्चर में मैं सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करा रहा हूँ, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, जाहिर सी बात है अभी बहुत कम ही पढ़ाया हूँ, मतलब अभी क्या पढ़ाया हूँ, बहुत कम ही पढ़ाया हूँ। जो 3 मेन फार्मूला होते हैं वो तो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, वो क्या अभी बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पहले जितने सीबीएसई बोर्ड में आए हुए वो सारे करा रहा हूँ, ठीक है, इसको उतार लो। देखो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन, देखो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो देखो एंगल बी जो दिया हुआ है, एंगल बी जो दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल दिया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना, एंगल ये दिया, और दिया हुआ साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 7/25, यानी 7/25 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका कॉस सी पूछा हुआ है। देखो एंगल यहाँ देखो सी दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल दिया हुआ ए दिया हुआ है, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। देखो साइन ए बार 7/25, देखो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में तो याद ही रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करने का तरीका। ये देखो क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है, ये क्या होता है, टेन होता है, साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन को उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ये तो दिमाग में रखना ही रखना, ठीक है ना। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें ए किसको दे, बी किसको दे, सी किसको दे, देखो दिया हुआ है एंगल बी क्या है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ बनता है, देखो पहले लेक्चर में पूरा डिटेल बताया हूँ कैसे 90 पहचानते, कैसे, देखो 90 ये हो गया, ये बी हो जाएगा, तब ये 90, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब ए और सी बच रहा, किसी को ए और सी किसी को दे दो, मान लो मैं इसको ए दे दिया, ए, और इसको सी दे दिया, ठीक है। और देखो साइन ए बराबर 7/25 दिया हुआ, देखो साइन ए
बराबर 7/25 दिया हुआ है। अब मुझे पता साइन ए बराबर क्या होता है, देखो यहाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, यानी परपेंडिकुलर ही हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। इन देखो परपेंडिकुलर करना 7, हाइपोटेनस करना है 25। अब देखो ये बी 90 डिग्री है, तो इस ये देखो ये एंगल इसके हिसाब से दिया हुआ है, तो एंगल ये फिक्स हो गया, ये वाला एंगल देखो, एंगल ए साइन ए बार 7/25 दिया, नहीं एंगल ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। एंगल जब ये फिक्स हो गया तो मुझे पता है सबसे लंबी वाली साइड क्या होती है, ये हाइपोटेनस होती है, फिक्स हो गया ये हाइपोटेनस। उसके बाद जो ये एंगल फिक्स हो गया तो इसके सटे वाला क्या होता है, बेस होता है, ये बेस हो गया। अब जो बच गया वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखो परपेंडिकुलर कितने दिया 7, इसको 7 मान रख दो। अब हाइपोटेनस कितने दिया है 25, हाइपोटेनस 25 दिया हुआ है। देखो एक साइड बच रहा है ना, तो एक साइड जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड देता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले वाले 2 लेक्चरों में बताया हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं फिर रिकमेंड करता हूँ, जो पहले सिर्फ 2 लेक्चर नहीं देखा है पहले वो 2 लेक्चर देख ले, उसके बाद ये देखेगा, ठीक है ना। और जिसको समझ में आ रहा है वो यही देखे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो अब ये साइड, अब मुझे बेस निकालना था, बेस निकालना क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस का बेस के स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना है, देखो 25 है, तो 25 के स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर के स्क्वायर कितना होगा, 7 के स्क्वायर। अब बेस कितना है, बेस का निकालना है, तो 25 के स्क्वायर कितना हो, 625 होता है। और 7 के स्क्वायर कितना हो, 749। जिसको नहीं समझ में आ रहा 25 के स्क्वायर 625, 25 में 25 को गुणा कर देगा, ठीक है, वो आ जाएगा। अब प्लस का बेस का स्क्वायर। अब देखो 49 किधर ले जाएंगे, क्या होगा, 625 माइनस का 49 पर बेस का स्क्वायर। देखो 49, 625 में 49 कटेंगे क्या, 576 आएगा, 576 आएगा बेस का स्क्वायर। तो बेस बराबर क्या होगा, करीब 576। अच्छा बताओ, करीब जब कोई चीज़ आ जाता है, मकसद क्या मैं बताया हूँ, जब करीब कोई तो मकसद क्या मकसद होना चाहिए, इस कड़ी को गुणनखंड करके जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर हो जाएगा। देखो जब तुम लोग देखो मैं बता दूं, इसका जब गुणनखंड करोगे जानते हो क्या आएगा, 24 × 24 आएगा, ऐसे 24 × 24 आएगा। देखो 24 का जोड़ा बन जाएगा, 24 बाहर आ जाएगा, जब गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। यानी बी का मान कितना आएगा, 24, ठीक है ना। जब गुणनखंड करोगे यही आएगा, ठीक है। तो यानी बी का मान कितना आ गया, 24, बी का मान कितना आ गया, 24 आ गया ना। देखो बी का मान 24 आ गया, यहाँ पे इसे लिख देता हूँ थोड़ा, बी का मान कितना आ गया, 24, ठीक। अब बी का मान 24 आ गया। अब देखो मुझे निकालना क्या है, कॉस सी का मान निकालना, किसका, कॉस सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान, ये तो फार्मूला, ठीक है ना। कॉस सी का मान निकालना, कॉस सी। अब देखो कॉस सी, देखो एंगल, ये तो एंगल ए के लिए सारे हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन कॉस सी निकालना होगा, कॉस सी निकालना है। तो एक काम करो, इसको दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाते हैं, ठीक है ना। देखो इसको दोबारा हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। देखो इसको बनाते हैं दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ठीक है ना। ये बी तो एंगल ये 90 फिक्स है। अब देखो ये ए है और ये सी है। अब देखो कोस सी के हिसाब से, यानी इस एंगल के हिसाब से पूछ रहा है, इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से पूछ रहा, तो ये सबसे बड़ी तो हाइपोटेनस हो। जब इस एंगल पूछ रहा है तो ये बेस हो जाएगा। अब ये जो बचा है क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। यही ध्यान देना। देखो कॉस सी, देखो यहाँ साइन ए दिया हुआ था, यहाँ कॉस सी पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या चेंज हो जाएगा, देखो हाइपोटेनस करना 25 तो फिक्स होगा। देखो ये साइड की जो लेंथ है ये फिक्स होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। लेंथ जो है फिक्स रहेगी, बस नाम चेंज होगा। देखो हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली होती है। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लेंथ है जो फिक्स रहेगा, लेकिन जो इसका नाम बस चेंज हो जाएगा। देखो इसके हिसाब से ये बेस हो गया, लेकिन इसकी लेंथ कितना, 7 ही है तो 7 ही रहेगा ना, बस ध्यान देना। अब देखो इसके हिसाब से, जो इस एंगल के हिसाब से ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस जो बच गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये बच गया जो परपेंडिकुलर हो गया। और इस लेंथ कितना दिया, देखो 24 दिया हुआ है, 24 लिख दो। देखो लेंथ जो है वो नहीं चेंज होता, बस नाम चेंज हो जाता है। इस पहले देखो ये बेस था, ये इस एंगल के हिसाब से ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। अब इस एंगल से ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि इसके पहले लेक्चर में, मैं पहले दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, कोस सी का मान निकालना है, कोस सी। अब देखो कोस सी क्या, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस। देखो इस एंगल के हिसाब से देखा ना, तो कोस सी क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस, 7/25। कोस सी कितना होगा, 7 देखो बेस कितना 7, हाइपोटेनस कितना 25, यानी मेरा आंसर आ गया ये, ठीक है ना, 7/25 ये आंसर आ गया, ठीक।
देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। देखो ऑब्जेक्टिव ए कितना दिया हुआ था, देखो -7/25, सॉरी +7/25, 7/25, और बी कितना दिया हुआ था 24/25, और सी कितना दिया हुआ था 7/24, ये डी कितना दिया हुआ था 24/7। तो देखो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखो 7/25 ही आ गया, ये सही हो गया। अच्छा इसमें एलिमिनेट करना चाहो, देखो काश बेस अपन हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा आना चाहिए ना, क्योंकि बेस अपन हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है। देखो नीचे सबसे बड़ी होनी चाहिए, देखो इसमें भी सबसे बड़ी है, इसमें भी सबसे बड़ी है, इसमें सबसे बड़ी है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सबसे छोटी आ गया, ये देखो छोटी आ गया, 24 से छोटी आ गया, तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो इसी 3 में से कोई सही आना था, जो कि ये पहला वाला सही आ गया। ठीक है, थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो तुम लोग। ठीक, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको उतार लो, थोड़ा रोक उतार लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं फिर से रिबन कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो पहले जाकर शुरू के 2 लेक्चर देख लेगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, देखो गिवन दैट, देखो दिया हुआ गिवन दैट देखो cos थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2, cos थीटा बराबर √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो किसका मान निकाला, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका निकालना, ठीक है ना, ये लिख लेना, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसने कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इस पूरे का मान निकालना है। ठीक है, जैसा कि मुझे पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना, ये 1-2 बार लिखोगे तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूँ ताकि तुम लोग समझो सही से। ठीक है, देखो साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टैन, और TAN टैन, ये साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, और टैन को उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो मुझे cos थीटा बराबर √3/2 दिया, यानी क्या दिया, cos थीटा बराबर √3/2। देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है ना, तो बेस हाइपोटेनस यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना तुरंत, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ठीक, देखो इसमें cos थीटा और बेस अपन हाइपोटेनस, अगर मैं इसको थीटा मान लिया तो जाए सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेस कितना दिया हुआ √3, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, देखो 2 हो गया ना। अब मुझे क्या तीसरी साइड मुझे निकालना है, तीसरी साइड यानी ये वाली साइड निकाल, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना। जब भी 2 साइड दिया हुआ तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, इससे पहले भी लेक्चर में पूरा डिटेल बता दिया हूँ। ठीक, अब देखो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, देखो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है मुझे, अब बेस का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो कड़ी 3 के स्क्वायर मतलब क्या होगा, कड़ी 3 गुणे कड़ी 3, ये भी देखो कड़ी 3 का बुरा होगा, कड़ी हट जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, इधर देखो, अब देखो क्या आ गया, देखो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है ना, तो ये 3 क्या इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर 4 में से 3 निकालेंगे 1 हो जाएगा, P बराबर क्या होगा कड़ी में हो जाएगा। अब देखो कड़ी में 1 है तो कड़ी में 1 गुणे 1 लिख सकते, जोड़ा बन गया, कड़ी खत्म, P बराबर 1 ही हो जाएगा। ठीक, यानी मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर 1 आ गया। अब जो पूछ रहा मुझे, देखो पूछ रहा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक, देखो दोनों थीटा पूछ रहा, दोनों थीटा माने इसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा, तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, हाइपोटेनस भी यही होगा, परपेंडिकुलर यही होगा, ऊपर परपेंडिकुलर यही होगा, बेस यही होगा, तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर मान लो कोई और एंगल दे देता तो चेंज हो जाता तुरंत। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कोई और पूछ रहा कुछ और निकल, यानी थीटा ही पूछा इसका मतलब वही सेम होगा, कुछ दूसरा ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा देखो कोसेक थीटा पूछ रहा, कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा देखो ये क्या साइन है, ये कोसेक हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर यानी H/P। देखो कुछ नहीं किए हो, इसका मान ये रखते हो तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो, अब यहाँ देखो माइनस है माइनस रख दो। अब देखो सेक थीटा, ये कास एक सेक है, हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस अपान बेस, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अब मान सीधे वहीं से रख दो,
देखो हाइपोटेनस अपान बी यानी एच अपान पी, एच अपान पी यानी 2/1, 2/1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो माइनस। अब देखो एच अपान बी, एच अपान बी यानी 2 है, एच का मान 2 है और बी का मान देखो करीब 3 है, करीब 3, ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और करीब 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 3 चौक को 12, 1 का होगा माइनस का 4 और 3, तो 12 में से 4 निकालेंगे ना 8, 8 4 12 ना बटे 3 यानी 8/3 का इसका आ गया, 8/3 इसका आंसर आ गया। और ये किस साल आया हुआ है ये भी मैं लिख देता हूँ, ये CBSE 2022 में आया हुआ है, CBSE 2022 में आया हुआ है। ठीक है ना, इसको उतार लो सब लोग। ठीक है, ये हो गया। देखो ये क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है ना, ये आया हुआ है 2023 में, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा करा देता हूँ। ठीक है ना, इससे पहले 2 लेक्चर में लग रहा करवाया हूँ, मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इधर देखो, देखो 2 tan a बराबर दिया हुआ है, 2 tan a बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 tan a बराबर 3 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो किसका मान निकालना है, देखो 4 sin a, ध्यान देना 4 sin a, ठीक है ना, 4 sin a, ये a है, एंगल a है, 4 sin a प्लस का 5 cos a, प्लस का 5 cos a डिवाइड बाई 6 sin a, 6 sin a प्लस का 2 cos a, इसका मान निकालना है। देखो सबसे पहली चीज ध्यान देना, देखो एंगल ए है तो एंगल हर जगह देखो ए दिया है। ठीक है ना, जब एंगल हर जगह ए दिया होता है तो कोई आसान हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। सबसे पहला मेरा काम है इसके बेस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, उसके बाद तीनों साइड निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो जो मान है उसका रखेंगे। देखो देखो ये 2 tan a, अब tan a का मान निकालेंगे तो क्या 3/2 हो जाएगा ना, तो tan a का मान कितना हो जाएगा, tan a का मान क्या होगा 3/2 हो जाएगा। अब मुझे पता tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, बेस कितना दिया 2 हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, अब देखो a दिया हुआ तो एंगल a इसको मान लो, आसानी होगा, a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो, तो ये क्या हो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल a देखो इसके हिसाब से पूछ रहा है, हर जगह इसके हिसाब से पूछ रहा है, देखो एंगल a तो फिक्स हो गया। ठीक है ना, अब देखो एंगल a हो गया तो इसमें सबसे लंबी वाली साइड क्या ना ये, तो h हो गया, और ये से सटे क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्योंकि इससे सटे वाला क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ देख लो क्या करेगा, p कितना दिया 3, p कितना दिया 3, 3। अब देखो b कितना दिया 2, b कितना दिया 2। ठीक है ना, अब देखो मुझे हाइपोटेनस निकालना, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो, अब जब तीसरी साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये मुझे निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, अब बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस मुझे निकालना है, इसको निकालने दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस यहाँ से निकालेंगे, देखो हाइपोटेनस यहाँ निकालेंगे, हाइपोटेनस बराबर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 4 13 आ गया। ठीक, अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर करीब 13, h बराबर क्या होगा करीब 13 हो जाएगा। देखो h बराबर क्या होगा करीब 13 हो गया, करीब 13 हो गया ना। अच्छा बताओ, अब करीब 13 का गुणनखंड करोगे तो होगा ही नहीं, कोई चीज़ बाहर ही नहीं आएगा, तो यही वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं, इसका कोई बाहर ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यही वैल्यू एक करीब 13 हो गया। ठीक, करीब 13 हो जाएगा। अब देखो मुझे मेरे पास सारे साइड, तीनों साइड्स निकल गए। अब तीनों साइड जब निकल गए तो सिंपल इसका मान निकाल लो। देखो ये क्या हो गया, देखो 4 sin a, 4। अब sin a का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है ना, अभी इसको, अब उसके बाद देखो प्लस है, प्लस लिख दो।
अब देखो कॉस ए का मान कितना होता है, देखो जब 5 और कॉस ए के बीच में गुणा होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक। अब डिवाइड बाई, अब इसके बराबर है ना, तो बराबर लगाओ यहाँ पर। देखो 6 साइन ए, देखो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये प्लस, देखो यहाँ क्या है 2 है, 2 रखो, देखो कुछ नहीं किया हूँ, सिंपल वही उतारा हूँ, बस फार्मूला रखा हूँ। 2 अपन कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू रख दो, सिंपल सारी वैल्यू रख दो। देखो इसमें क्या करना, सारी वैल्यू रखना। देखो ये देखो 4, अब देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, देखो परपेंडिकुलर कितना दिए हुए है, परपेंडिकुलर देखो 3 पी अपन एच है ना, पी अपन एच 3 अपन करीम 3 अपन करीम 3। अब देखो प्लस दिया हुआ, प्लस रख दो, 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी अपन एच 2 अपन करीम 3 2 अपन करीम 3, ये हो गया। अब नीचे देखो यहाँ बराबर था, बराबर रखो, देखो 6 है तो 6 रख दीजिए। अब देखो पी अपन एच, पी कितना हुआ है, पी कितना, पी अपन एच 3 अपन रूट 3। अब देखो यहाँ प्लस है, ठीक है ना, दोनों जगह प्लस ही है ना, कहीं माइनस वाइनस तो नहीं दिया, नहीं प्लस ही सब है। प्लस का 5, प्लस का सॉरी 2 है, मैं कंफ्यूज है, ठीक है। देखो ये इसका मान रखिए, उसके बाद देखो 2 है ना, तो 2 रख दो, गुणे देखो बी अपन एच है, बी का मान बी अपन एच 2 अपन रूट 3। देखो यहाँ तक आ गया ना। अब यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक। अब देखो इसको जब गुणा होगा 4 3 12 कड़ी में 3 नहीं 13 है, सॉरी यहाँ भी 3 रख दिए, सब 13 है, ठीक, सब 13 है, ठीक है ना, कड़ी में 13 मान है, सब 13 है, ठीक है ना, कड़ी में 13, ये हो गया ना, कड़ी में 13। उसके बाद प्लस कितना होगा, 5 दूना 10 बटे कड़ी में 13 बटे, ये बराबर लगाओ, ठीक। अब देखो 6 18 बटे कड़ी में 13 है, 3 नहीं है, प्लस, और 2 दूना 4 कड़ी में 13, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये दोनों हर बराबर है, तो क्या होगा 12 10 22, यानी 22 बटे कड़ी में 13, ये आ गया। अब देखो 18 4 22, ये भी 22, 18 4 22 बटे कड़ी में 13। अच्छा देखो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो पूरा ऐसे काट सकते हो, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर ठीक है ना, देखो पूरा ऊपर सेम, ऊपर से काट दो 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी देखो, ऐसे भी कर सकते हो, 22 बटे कड़ी में 13। और जब ये ऊपर चल जाएगा ना, ये 13 है, मैं 3 लिख दे रहा हूँ, ये 13 है, कड़ी में 13 बटे 22। देखो कड़ी में 13 कट गया, 22 कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आंसर। इसका किसका कितना आ गया, ये 1 आंसर आ गया। और चाहे तो यहीं भी पूरा काट दो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो पूरा काट दो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। देखो इस टाइप, ये किस सन में आया, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, CBSE 2023 में आया हुआ है। ये कब आया है, CBSE 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तालो। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करके क्यों हूँ ना, इसको मैं एक ट्रिक मेथड से बहुत आसानी तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को एक ट्रिक मेथड से, ट्रिक का मेथड है मतलब जो ज़्यादा, जब कई बार क्वेश्चन लगाओगे नहीं तो देखो ट्रिक कुछ होता नहीं है, जब कई बार क्वेश्चन आदमी लगाता है ना तो दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा ये तो ऐसे भी लगा सकते हैं, तो वही ट्रिक बन जाता है। ट्रिक कुछ होता नहीं है, ट्रिक क्या होता है, बार बार लगाने से, ज़्यादा पढ़ने से दिमाग खुल जाता है, तो वो एक आसानी लगने लगता है, अच्छा इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, वही ट्रिक हो जाता है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है, देखो इसको तालो चलो, देखो जैसा कि मैं दिया था 2 tan a बराबर क्या दिया, देखो 2 tan a बराबर 3, ये दिया हुआ था ना। तो देखो क्या मान पूछा, 4 sin a का मान पूछा, देखो 4 sin a प्लस का 5 cos a बटे 6 sin a प्लस का 2 cos a, ठीक है ना।
देखो जैसा कि मुझे ये दिया हुआ ये मान निकालना है, और यहाँ से तो देखो tan a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, tan a बराबर 3/2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये देखो tan a बराबर 3/2 है, क्या इस सबको हम tan में बदल सकते हैं? देखो मैं इस सबको tan में बदलना चाहता हूँ, न्यूमरेटर को भी tan में और डिन्यूमरेटर को भी tan में बदलना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ अगर इस सबको हम tan में बदलना चाहें तो क्या होगा, यहाँ cos a देखो tan होता है, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये होता है ना साइन थीटा, यानी साइन ऊपर रहना चाहिए नीचे कास रहना चाहिए। अगर मैं कास थीटा से, यानी वहाँ एंगल दिया था ए दिया तो एंगल है, कॉस ए से अगर मैं इस पूरे में कॉस ए से डिवाइड कर दूँ, ये साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, tan बन जाएगा, ये कॉस ए बटे कॉस ए ये 1 हो जाएगा, और ये देखो साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा, ये कॉस ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो जब भी हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे भी डिवाइड करना, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो कि सिर्फ ऊपर कर दे नीचे ना करें, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, ठीक है ना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए से ऊपर में डिवाइड कर रहा हूँ और कॉस ए से नीचे में भी डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जब भी कोई चीज डिवाइड या गुणा करते हो तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ता है और सेम से करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर अलग कर दो नीचे अलग कर दो, ठीक है ना, ये रूल होता है अरिथमेटिक। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा कॉस ए से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 1 हो जाएगा और साइन ए बटे कॉस ए tan हो जाएगा, यानी इस पूरे में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू देखो 4 और देखो साइन ए यहाँ बटे कॉस ए आएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, 4 tan ए, ये हो गया ना। अब देखो प्लस है प्लस रहने दो। अच्छा ये बताओ ये 5 होगा, ये कॉस ए बटे कॉस ए बटे कॉस ए दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो नीचे देखो ये 6 है और देखो साइन यहाँ भी देखो यहाँ कॉस ए डिवाइड कर दिया, ये हो गया, फिर यहाँ कॉस ए डिवाइड कर, साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, हो गया ना। अब प्लस का 2, अब देखो कॉस ए बटे कॉस ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फिर से समझा रहा, फिर से ध्यान दो, देखो जैसा कि मुझे दिया हुआ था tan ए दिया हुआ था, tan ए 3/2 और मुझे ये साइन कॉस ए दिया, मुझे दिमाग में लगना tan ए का मान दिया हुआ, तो मैं क्या किया हूँ, इस दोनों को tan ए बदल दिया और दिमाग में आ रहा अगर मैं कॉस ए से डिवाइड कर दी तो ये tan हो जाएगा, नीचे भी tan हो जाएगा, तो कॉस ए से डिवाइड किया हूँ, देखो साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, इसमें कॉस ए से डिवाइड कर ये 1 हो जाएगा तो 5 बच गया, और देखो जब ऊपर कॉस ए से डिवाइड किया तो नीचे भी कॉस ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 और साइन ए बटे कॉस ए tan हो गया और कॉस ए बटे कॉस ए 1 हो गया, ठीक। अब देखो मेरा आ गया क्या, देखो ये मेरा आ गया 4 tan ए और 5 का 1 में गुणा होगा 5 ही होगा बस, और 6 tan ए और प्लस का 2, ठीक है ना। देखो अब देखो tan में आ गया, बस tan की वैल्यू दिया 3/2 और यहाँ 3/2 रख दो, ठीक है। देखो 4 और tan ए का मान कितना है, 3/2 और प्लस का 5। अब देखो tan ए का मान 6 है और tan ए का मान देखो 3/2 दिया हुआ है, 3/2 प्लस का 2। अब देखो क्या करते हैं, दोनों काट सकते हैं ना, 2 1 अन्य 2 और 2 दूना 4, ये भी काट सकते हैं, 2 1 अन्य 2 2 3 6, यानी क्या आ गया, देखो ये कितना आ गया, 2 3 6 आ गया, 2 3 6 2 3 6/1 6/1 मतलब 6 ही प्लस का 5, ठीक है ना। अब देखो ये इसे काटे 2 करने तो 2 3 6, अब ये ऊपर है ना, ये नीचे नहीं है, ये मत समझना कि ये बटे में ही, जब काटे हैं इसको 2 करने 2 3 6 यहाँ है तो 3 3 का 9 9/1 मतलब 9 ही और प्लस का 2, ठीक है ना। अब देखो 6 5 11 हो गया और 9 2 11, देखो कट के कितना आ गया 1 है, देखो इससे पहले भी 1 आया था, ठीक है ना। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो जब भी ऐसे tan ए कोई दिया रहेगा, साइन कास में जब भी दिया है ना, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा सोच लेना, जब भी ऐसे दिया रहेगा तो एक ट्रिक तरीका सोच लेंगे, साइन ए कास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो अगर यहीं पर सिंपल कॉट ए दिया रहता, देखो ये हो गया ना, अगर इसी क्वेश्चन में एक कॉट ए दिया रहता तो मुझे क्या रहता, कॉट लाना रहता, तो क्या करना, देखो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए होता है, क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए होता है। अगर इसी क्वेश्चन में कॉट ए दिया रहता तो दिमाग लगा देना, नहीं किसी साइन ए से डिवाइड करना, देखो ये 1 हो जाता, ये कॉस ए बटे साइन ए, ये कॉट ए हो जाता, ये साइन ए बटे साइन ए 1 हो जाता, ये कॉस ए बटे साइन ए tan ए हो जाता, कॉट ए हो जाता। तो कहने का मतलब ऐसी बस जब भी साइन कॉस दिया रहा है, tan दिया रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग में सोच लेना, अगर नहीं कोई सोच पा रहा तो पहले भी बताया हूँ सिंपल वाले तरीके उसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं फिर से थोड़ा सा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इधर देखो, अगर यही क्वेश्चन कॉट ए बराबर दिया रहता, अगर यही क्वेश्चन कॉट ए बराबर 3/2 दिया रहता तो क्या करते, इसको पहले कॉस से डिवाइड करते, अब साइन से डिवाइड करेंगे, जब साइन से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू रख देते, आ जाता सिंपल है, ठीक। देखो ठीक है ना।
देखो आज यहीं तक रहने देते हैं। देखो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए थे वो तो लगभग करा दिए बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले वो सारे कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो अभी 3 जो मेन फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का 3 मेन फार्मूला वो अभी नहीं बताया हो, ठीक है ना। वो जब 3 मेन फार्मूला बता दूंगा उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक। देखो अभी तक जो फार्मूला मैं बताया हूँ वो सारे फार्मूला एक बार फिर से मैं सारे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, लेकिन बेसिकली 3 होते हैं, 3 उसका उल्टा हो जाता है। देखो 6 देखो साइन 60 में लिख दो। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। यानी बेसिकली यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 नहीं, ये 3 होते हैं, 1 2 3, और 3 का उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा। ये बेसिकली 3 होते हैं, साइन कॉस टेन, और तीनों का उल्टा, टोटल 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो ये तीनों एक दूसरे के उल्टा है ना, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देखो साइन, अगर मैं कहूँ साइन थीटा, इसके उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, 1/, कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा, 1/, सेक थीटा भी लिख सकते हैं। और टेन थीटा का उल्टा क्या है, टेन थीटा लिख सकते हैं, 1/, कॉट थीटा, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा वाला एक दूसरे से लिख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। और देखो एक और होता है, देखो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये की है। और एक कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना, ये है। और क्या फार्मूला बताया हूं, और एक ये भी बताया ना, ये बताया ना, पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये फार्मूला बताया हूं, ये भी याद कर लेना, ठीक है ना, ये वाला। बस अभी तक इतने ही फार्मूला बताए हैं। और जैसा कि ये क्या है, साइन है, और ये क्या है, कॉस है, COC, और ये क्या है, टैन है, TAN टैन, और ये क्या है, कोसेक है, COSEC कोसेक है, ये क्या है, सेक है, और ये टैन क्या है, ये कॉट है, उसका उल्टा। देखो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब देखो अगर हम लिखना चाहें यहाँ, देखो साइन थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, P/H, ठीक है ना। और कॉस थीटा लिखना चाहते क्या हो जाएगा, B/H। और टैन थीटा लिखना चाहते क्या हो जाएगा, टैन थीटा लिखना क्या होगा, P/B। ये हो गया, 3 हो गया। और इसी 3 का उल्टा होता है, इसी तीन का उल्टा होता है ना, तो इसी 3 का उल्टा मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा P/H होता है, इसका ये उल्टा कोसेक, तो यहाँ H/P लिख सकते। देखो H उल्टा क्या होगा, H/P हो गया, H/P। और यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो साइन P/H है तो कोसेक थीटा लिखेंगे तो H/P हो जाएगा, H/P हो गया, ठीक है ना। अब देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख दो, सेक थीटा। देखो कॉस थीटा बार B/H है तो सेक थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, H/B हो जाएगा, H/B। और यहाँ से भी देख देखते, यहाँ देखो कॉस का उल्टा सेक है, सेक का क्या है, H/B, देखो H/B वही लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या होगा, देखो टैन होता है ना, टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, यहाँ लिख दो, कॉट थीटा, ठीक है ना। देखो टैन थीटा देखो P/B होता है, कॉट थीटा क्या होगा, B/P हो जाएगा, B/P हो जाएगा। देखो यहाँ कॉट थीटा B/P हो जाएगा। यानी अभी तक इतने फार्मूले मैं बताया हूँ और इसके बेस पर क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे। लेकिन जो मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं वो अभी नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करवा लेते हैं इसके बेस पर सारे, उसके बाद वो पढ़ा दूंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रेकमेंड कर, देखो इतने फार्मूले बताया, इसको इतने ही फार्मूले बताया, ये जो नहीं देखा ये पूरा देख ले सर। इससे पहले जो 2 लेक्चर पढ़ाया उसमें भी डिटेल एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है ना। ये इतने फार्मूले हैं, ठीक है ना। इसको तालो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले वो सारे करा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद। आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।